सारे बच्चे हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े प्रार्थना करें पवित्र चरणों में। गुरुदेव आज के इस पवित्र अवसर पर अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। खड़े हो जाइए सब बच्चे, खड़े हो जाए। डांसिंग बच्चे खड़े हो जाएंगे, भक्ति करेंगे। बच्चों नृत्य करिएगा, है ना। कैमरामैन पूरा लेंगे उसको। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। सब बच्चे बैठ करके जोर से जयकारा लगाएंगे। वर्तमान आज पार्श्वनाथ भगवान का रविव्रत का दिन है। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज में दम नहीं है, जोर से बोलिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। ये और थोड़ा ताकत लगाएंगे। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। और हिम्मत करना है। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभीक्षण ज्ञान की चतुर्थ पट्टावधि आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा। भाई लोग कहते हैं BMW कार चाहिए। बहनें कहती हैं हीरों से जड़ा सोने का हार चाहिए। वर्धमान महावीर भगवान कहते हैं एक अच्छे जीवन के लिए जैन धर्म के संस्कार चाहिए।
गार्जियन, संरक्षक, माता पिता बैठे हैं। अगर बच्चे को बचपन में एक बार मन माना उपहार न दोगे तो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा। मन माना उपहार न दोगे तो एक दिन 2 दिन रोएगा, लेकिन अगर संस्कार न दोगे तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए संस्कारों शंखनाद आज થઈ રહ્યો છે। બધા પાઠશાલાના નાનકડા બાળકા બાળકી અહીં ઉપસ્થિત છે, બરોબર નથી? બરોબર છે? एक अच्छा जीवन पाठशाला से बनता है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत सारी बातें कही, बातों बातों में सिखाया कि हिंसा करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना गलत बात है, कुशील और परिग्रह का संग्रह भी ठीक नहीं, क्रोध करना, अहंकार करना नुकसानदायक है, छल कपट करना और लोभ करना भी ठीक नहीं है। अगर इतनी सी शिक्षाएं हमने स्वीकार ली तो हमारा कल्याण जरूर होगा। रात्रि में भोजन कौन कौन करता है? बच्चों, रात में खाना कौन कौन खाता है? रात में कौन कौन बम बम करता है? बस रात में जो लोग रात में खाना खाते हैं वो भूत बन जाते हैं। क्या बनते हैं? इसलिए रात में खाना नहीं खाना, हाथ नीचे कर लो। जो लोग खाते हैं आलू बन जाते हैं, आप लोगों को पहले से पता है। जो रोज खाते हैं रात को खाना बन जाते हैं भूत। भूत किस किस को बनना है? नहीं बनना। किसी को नहीं बनना? भूत नहीं बनना है, भारत का भविष्य बनना है, जैन धर्म का भविष्य बनना है। एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। पंडित जी क्या कर रहे थे? प्रवचन कर रहे थे। और पंडित जी ने प्रश्न पूछा। क्वेश्चन पंडित जी ने पूछा, जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अग्नि से तेज है? कौन काजल से काली? बताओ बच्चों, कौन बताएगा? जल से पतला क्या है? किसी को नहीं पता? नहीं पता। जल से पतला, जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अग्नि से तेज है? और कौन काजल से काली? कोई बता सकता है? पंडित जी ने सबसे पूछा, लेकिन सब चुप। तभी एक ग्वाला था। ग्वाला मतलब यादव, भैंस वाला, दूध वाला। उसने कहा, गुरुजी हम बताएं? गुरुजी ने कहा, बताओ। ग्वाला क्या करते हैं? दूध बेचते। भैंस उनके पास रहती है, लट्ठ लेकर के भैंस चराते हैं। उसने कहा, गुरुजी जल से पतला दूध है। जल से पतला क्या है? हमारे साथ बोलो, जल से पतला दूध है। क्योंकि इतना पानी मिला दिया कि जल से पतला। और जो दूध रखने का बर्तन होता ना, क्या बोलते हैं उसको? कैन। हाँ, कैन भूमि से भारी, धरती से भारी जो है ना, ये डब्बा है दूध उठाने का, रोज रोज उठाना पड़ता।
और लट्ठ अग्नि से तेज है। लट्ठ जो होता है ना, किसी ग्वाले से भिड़ जाओ तो डंडे से पीट करके अच्छे अच्छों की खबर। देखो अग्नि से तेज क्या है? लट्ठ। और भैंस काजल सो कारी। काजल से काला कौन है? देखो अगर किसी लट्ठ छाप से, ग्वाले से, अनाड़ी से पूछोगे तो यही उत्तर मिलने वाले। कमिश्नर साहब, अगर किसी अनाड़ी से पूछोगे जल से पतला तो दूध है, लेकिन ज्ञानी से पूछोगे तभी एक ज्ञानी आए। पाठशाला का विद्यार्थी आया और उससे पूछा तुम बताओ, उसने कहा जल से पतला ज्ञान है। बोलो, जल से पतला ज्ञान है। अच्छे से बोलो, जल से पतला क्या है? ज्ञान आंखों से दिखता है क्या? ज्ञान कहाँ होता है? अपनी आत्मा में, बाहर नहीं होता। गुरुजी पढ़ाते हैं, उससे हमारी बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ता है, वो अपनी जगह ठीक है। जल से पतला ज्ञान है। और ग्वाला कहता है जल से पतला दूध है, और ज्ञानी कहता है जल से पतला ज्ञान है। पाप भूमि से भारी। भूमि से भारी क्या चीज है? पाप। पाप भूमि से भारी है। पाप करता है वो धरती के भी नीचे नरक तक चला जाता है। पाप नहीं करना। झूठ कौन कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता ना? चलिए, चोरी कौन कौन करता है? अरे पप्पा की जेब से पैसे कौन निकालता है? कोई मम्मी निकालती बोल रहा है, मम्मी निकालती। चोरी नहीं करना। देखो कुछ गलत हरकतें बच्चों को बड़े लोग सिखाते हैं। ऐसे लेंगे उसके खाने का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, और यूं करेंगे बाबा ले गया, बाबा ले गया। और अगले दिन वो बच्चा पूरा पैकेट उठाता है और मम्मी से कहता है बाबा ले गया। तुमने ही तो सिखाया उसको। हैं? जाओ बुआ को मार के आओ। अब बुआ को इतना किया तो बुआ को भी अच्छा लगता है, लेकिन संस्कार तो गलत पड़ते हैं ना। बच्चों को डरना कौन सिखाता है? माँ बाप। बाबा आ जाएगा। अरे बाबा क्या आ जाएगा? जो स्थिति है उसको वो बताओ, ऐसा नहीं करना पड़ता है, इससे ये होता है। बाबा आ जाएगा का हुआ। डरना क्यों सिखाते हो? न डरना सिखाओ, न लड़ना सिखाओ, उसको आगे बढ़ना सिखाओ। बाजार की चीज मुंह में मत डालो, खाने गलत खान पान की आदत मत डालो, क्योंकि सारी दुनिया एक बाजार बन गई है और कंपनियां कुछ भी बेचने को तैयार हैं। उनको आपके स्वास्थ्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैगी अनेक बार उसको बंद कर दिया गया, लेकिन रिश्वतखोरी करके कंपनी वापस मार्केट में आ जाती और जहर बेचती है, लोग बीमार पड़ते हैं। बॉर्नवीटा और तरह तरह के जो बच्चों का, बच्चे फूल करके कद्दू की तरह तो हो जाते हैं, लेकिन उनका इम्यूनिटी पावर ऐसा कुछ नहीं बढ़ता। इसलिए देसी खान पान, माताओं, बाजार के बिस्किट नमकीन देने की बजाय थोड़े से काजू किशमिश जैसी चीज रखो। मीठे का लालच करता है तो तुरंत के तुरंत आप ये चीज दे सकते हैं। 2 मुनक्के दे दिए। नमकीन पसंद है, 2 बादाम दे दिए। कुछ तैयार कर सकते हैं, तैयार करके दे दो। बाकी बाजार के खाने की आदत कभी भी मत, खुद को भी मत डालो, बच्चों को मत डालो, क्योंकि बाजार की खाने की चीजों में जीभ को लालच देने वाले रसायन मिलाए जाते हैं। वो खाने की आदत पड़ जाएगी तो जहर भी होगा तो भी लालच पैदा होगा।
चलिए, जल से पतला क्या है? जल से पतला ज्ञान है। और भूमि से भारी क्या चीज है? पाप। आगे वाली लाइन कौन बताएगा? कौन अग्नि से तेज है? अग्नि से तेज क्या चीज है? बताओ पप्पू, बताओ। पप्पू भी कभी कभी पास हो जाता है, बाकी अभी 10-15 साल से तो पास ही नहीं हो रहे। चलो, अग्नि से ज्यादा तेज कौन है? क्रोध, गुस्सा। गुस्सा अग्नि से तेज होता है जी। जब गुस्सा आता है तो आओ ताओ कुछ नहीं देखते हैं, बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, कुछ का कुछ कर डालते। और काजल से काला क्या है? कौन बताएगा? कोई भी बताइए। काजल से कौन बताए? खड़े होके बताओ। भैंस। अरे भैंस काजल से काली तो ग्वाला बोलता है, यानी अच्छा कौन बोल रहा उधर? काजल से काला कौन है? कौन बताएगा? खड़े होके बताओ। हाँ, पाठशाला का बच्चा। कलंक। कलंक जो होता है काजल से काला होता है। काजल तो एक बार धुल जाता है, लेकिन कलंक धुलता नहीं है। इसलिए ज्ञान बढ़ाओ, पापों से बचो, गुस्से से बचो, और किसी तरह का दोष कभी जिंदगी में मत लगाओ। एक बार चोरी की आप चोर कहलाएंगे, एक बार अय्यासी की, बदमाशी की, आपको लोग बदमाश कहेंगे। इसलिए सावधानी बरतो। ज्ञानियों, बुद्धिमान श्रावक बैठे हैं, किसी लालच में, मोबाइल के चक्कर में, डेटिंग वेटिंग के चक्कर में कुछ फिजूल के काम कर डालते हैं और बाद में कलंक माथे पड़ता है, जीना मुश्किल होता है। इस कलयुग में एक एक कदम फूंक फूंक के रखने की जरूरत है। इतनी सी गलती करो, इतनी बड़ी मीम्स बन जाएगी। गलतियों से बचो, सावधानी बरतो। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किस किस ने सुना? चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन वो एक दिन में राजा नहीं बन गए। जन्म हुआ गरीब सामान्य परिवार में, लेकिन बाद में उनने अपने गुणों का विकास किया और देश के राजा बने। उनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। राजनीति के गुरु चाणक्य को, धर्म के गुरु भद्रबाहु। एक बार उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा कि पुरुषार्थ करिए, भाग्य आपो आप काम करेगा। तो चाणक्य ने पूछा, आप कहते हैं कि भाग्य काम करेगा, नियत लिखी जा चुकी है, सबका भाग्य लिखा हुआ है। जब सबका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, सबकी किस्मत पहले से लिखी हुई है, तो कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? तो आचार्य चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, किस्मत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन पुरुषार्थ जरूर करो। हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से मिलेगा। कोशिश करने से काम होते हैं। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आप लोग पढ़ते हो तो आपको याद भी होता है, कितना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने पेश किया। छोटी छोटी बातें सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक विद्यार्थी, एक बच्चा
पढ़ रहा था। उसने पढ़ने के लिए 4 दीपक जलाए। कितने दीपक जलाए? ताकि लाइट अच्छी हो सके। 4 दीपक जलाए, लेकिन उनकी लाइट कम होने लगी। वो घी लेने के लिए, तेल लेने के लिए अंदर गया। तब तक आके देखा 3 दीपक बुझ गए। कितने दीपक बुझ गए? कितना जलते हुए दीपक कितने बचे? 1 बचा। जिंदगी में, हर एक जिंदगी में 4 दीपक होते हैं, बल का, बुद्धि का, साहस का और धैर्य का। विद्यार्थी ने बाहर आके देखा 3 दीपक बुझ गए। उसने दुख नहीं किया, वो रोया नहीं। उसने देखा कि जिस दीपक बल बुद्धि लिखा है वो भी बुझ गया, जिस पर बल लिखा है वो भी बुझ गया, जिस पर साहस लिखा है वो भी बुझ गया, लेकिन एक दीपक चल रहा है। कौन सा? धैर्य का दीपक जल रहा है। उसने भी धैर्य धारण किया, सब में वापस तेल डाला और वापस उसकी एक दीपक की रोशनी से उसने सारे दीपक जला दिए। बल भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, साहस भी आ गया। मतलब है जिंदगी में अगर आप धैर्य रखते हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं, थोड़ी सहनशीलता रखते हैं, तो खुशियों के दीपक आपो आप जल जाएंगे। एक जला हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, और 1000 बुझे हुए दीपक एक भी दीपक नहीं जला सकते। मुनि महाराज, तपस्वी, साधुगण जले हुए दीपक के समान हैं, और एक जलता हुआ दीपक आता है तो हजारों दीपक जल जाते हैं। जहां 60-60, 65-65 दीपक हों, वहां पूरे समाज में प्रकाश हो पड़े। जलते हुए दीपक बनिए, दूसरे को रोशनी दीजिए, दूसरे का दीपक जलाओ। आओ मिलकर के अंधेरा मिटाएं, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। ब्राह्मी लिपि की प्राकृत भाषा की बात हो रही थी। अभी आशीष जी ने आपके सामने बात रखी, शिविर होना चाहिए। संस्कार पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इस चीज को अच्छे से समझा जाए, इस पर काम किया जाए। क्लासिकल लैंग्वेज है प्राकृत, और इस पर सभी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पाठशालाओं को जैसे हर मदरसे के साथ एक शिक्षण संस्था जुड़ा हो, हर मस्जिद के साथ एक मदरसा जुड़ा होता है, ऐसी हर मंदिर के साथ एक पाठशाला भी जरूर होना चाहिए। बिना पाठशालाओं के कैसे संस्कारित करेंगे आप? कैसे पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगे? एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी कौन कौन सुनेगा? सुनो। पाठशाला चलती थी। पाठशाला में 25-30 बच्चे आते थे। कितने बच्चे आते थे? तो जो स्कूल में जाता था अभिषेक, उसकी दोस्ती हो गई एक कसाई के बच्चे से। स्कूल है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, एक खटिक के बच्चे से दोस्ती हो गई। खटिक के बच्चे ने देखा कि यार इसका जीवन तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो क्या क्या होता है, लेकिन इसका कितना बढ़िया जीवन है। उसको उसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगी। उसने कहा मुझे तुमसे दोस्ती करना है। बच्चे बच्चे होते हैं। उसने कहा ठीक है, दोस्ती पक्की, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमको इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से आती हैं? तुम चींटी को भी मारते नहीं हो, तुम पानी छान के पीते हो,
किसी को गाली नहीं देते हो। उसने कहा कि देख भाई, मैं स्कूल भी आता हूं और मैं पाठशाला भी जाता हूं। कहाँ जाता हूं? पाठशाला भी जाता हूं। उस बच्चे ने कहा कि तुम्हारी पाठशाला में मुझे ले सकते हो, मैं तुम्हारी पाठशाला में चल सकता हूं? उसने कहा कि भाई हमारी पाठशाला में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तुमको चलना है तो तुम भी चलो, गुरुजी से पूछ लेंगे। मंदिर के बाहर भवन में पाठशाला चलती थी। गुरुजी से कहा कि ये बच्चा भी बैठना चाहता है, मेरा दोस्त है। गुरुजी ने कहा कि भाई वो समझदार थे, उनने विचार किया कि अगर अच्छी बातें सीखना चाहता है तो इसको मना नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हाँ, पाठशाला में बैठ सकते हो, लेकिन कुछ भी खाना पीना यहाँ पर नहीं चलेगा। उसने कहा कि मुझे बस इसके जैसी बातें सीखना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, और उसने पाठशाला में पढ़ना चालू किया। महीने बीते, साल बीता, स्कूल की पढ़ाई के साथ पाठशाला उसको बड़ी अच्छी लगी, लगभग रोज आने लगा। उधर एक घटना घटी। मुश्किल से वो 10-12 साल का हुआ कि उसके पिताजी का दुर्घटना में मरण हो गया। अब घर वालों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की दुकान तुमको संभालना होगी। उसने कहा कैसी दुकान? वही अंडे, मांस, मच्छी। उसने कहा कि मैं तो छू भी नहीं सकता, चींटी में भी जीभ होता है। लोगों ने बहुत समझाया, बड़े बुरों ने डराया, खाओगे क्या, घर कैसे चलेगा, पगड़ी दस्तूर होगा तुम्हारा, तुमको दुकान संभालना है तुमको। और एक छोटा सा बकरी के बच्चे को लाया गया, इसके ऊपर तुमको कटार मार के, इसको मार करके व्यापार चालू करना। सब ने उसको बुरी तरह से तंग कर दिया। बच्चा 13-14 साल का बच्चा परेशान हो गया। उसने कटार अपने हाथ में ली, सब ने कहा चालू करो। उसने कटार ली और अपने पांव पर मार दी। पांव में खून आने लगा। सब लोग चीखने चिल्लाने लगे, माँ रोने लगी। ये क्या किया? उसने कहा कि माँ, जैसे मुझे चोट लगी और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, वैसे इसे चोट लगेगी तो इसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सब रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि इसमें भी प्राण है। किसी को कष्ट दोगे तो तुम अमीर नहीं बन सकते हो। मैं सेठ जी के दुकान पर झाड़ू लगा लूंगा, मैं दूसरे की मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं छूंगा। पूरे लोग देखते रह गए। बेटा ये कहाँ से तुमने सीखा? उसने कहा कि मेरे दोस्त की बदौलत मैंने ये बातें सीखी और मैं जिंदगी भर इसी को फॉलो करूंगा। महावीर भगवान कहते हैं कि निचले से निचले व्यक्ति का जीवन परिवर्तन जैन धर्म के द्वारा हो सकता। चित्तौड़गढ़ में हमारा प्रवेश हुआ ज्ञानियों। एक 55-60 वर्ष के व्यक्ति एकदम बड़े स्टाइल में नाचा करते थे। किसी भी कहीं भी जाए संग, बस ढोल बाजे के साथ कहीं जा रहे कि वो जरूर नाचते, प्रवेश में भी, पूरे प्रवेश में। तो हमने सोचा कि कोई अच्छे धर्मात्मा होंगे, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि महाराज जी ये व्यक्ति जन्मजात खटीक है। खटीक मतलब ऐसे ही अर्थ लगा लो कि वो काटने पीटने वाले, मांस मच्छी का व्यापार करने। लेकिन इसको हम लोग 30 साल से देखते हैं। कोई भी संघ आता है, मुनि संघ के सामने नृत्य करता हुआ मंदिर तक पहुंचाता है। कभी बिहार होता है तो बिहार में जाता है और पूरी तरह से सात्विक जीवन का पालन करता है। कई संस्कार मिल गए मित्रों के साथ में, स्कूल में, पाठशाला में। जैनों को स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जैनों की यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए,
क्योंकि माहौल से ही कुछ ना कुछ संस्कार पहुंच जाते हैं। कश्मीर में रहने वालों को बहारें मांगना नहीं पड़ती हैं, ऐसे ही सच्चे धर्मात्माओं के आसपास रहने वालों को भी अच्छे गुण मांगना नहीं पड़ते हैं, मिल जाते हैं। मुनिराज के साथ जिनेंद्र भगवान के आसपास रहने वालों को कई सारे गुण ऐसे ही मिल जाते हैं, आ जाते हैं। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें, पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है, यहां सब कुछ बिकता है और सिर्फ इंसान को खरीदने का अधिकार है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है और यहां सबको मिलजुल के रहने का अधिकार है। पैकेट बंद चीज और खाने पीने की बाजारू चीजों से बचो, क्योंकि फूड पॉइजन इस तरह के फूड से होता, दिमाग खराब होता है, आचार बिगड़ता है। लोगों को सिर्फ मार्केट से मतलब है, कंपनीज को केवल मार्केट से मतलब है, उनको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। और सरकार के स्वास्थ्य ऑफिसर्स भी होते हैं, रिश्वत लेकर के पास कर देते हैं, चलेगा। कौशिक भाई, होता है ऐसा। अभी ये तो सबको मालूम है, अमेरिका से हमारी एक भारत की एक ट्रेड डील रुकी हुई है, व्यवसायिक, क्योंकि ट्रंप कहता है कि अमेरिका के डेयरी उत्पाद आप भारत वाले खरीदो, जबकि भारत की सरकार को पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पहले पैदा होता था ब्राज़ील में, लेकिन आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा होता है भारत में। कैसे पैदा होता है ये तो बनाने वाले जाने, बाकी स्थिति ये फंटा ही है। तो ये सरकार चाहती है कि हमें बाहर से दूध, अमेरिका के दूध के उत्पाद लेना ना पड़े, और वो चाहते हैं कि डेयरी उत्पाद भारत में खपे। लेकिन अमेरिका के डेयरी उत्पाद जो है वो मांसाहारी हैं, अमेरिका का दूध भी मांस है, अमेरिका का दही भी मांस है। ऐसा कैसे? क्योंकि वहाँ की गायों को, उनको जो खाने को दिया जाता है उसमें ही मांस जैसी गंदी चीज़ें मिला के खिलाई जाती। जैसे हमारे यहाँ पर पशु आहार एक व्यवस्थित शाकाहारी और शुद्ध होता है, उनसे ज़्यादा दूध पाने के चक्कर में वहाँ पर गंदी चीज़ें भी मिला के। परसों नरसों का ही समाचार है ये। तो अगर विदेशी फूड भारत में आ रहे हैं या इस टाइप के डेयरी उत्पाद आ जाएंगे तो एक भी इंसान शाकाहारी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारी दुनिया को बाजार बनाने वाली कंपनियों से बचो, अपने खान पान खानदान की चिंता करो, बच्चों को अच्छे संस्कार डालो। माता पिता सौभाग्यशाली हैं कि जिनके परिवार में नन्हे मुन्ने फूल खिले हुए हैं। अब इन फूलों को कैसे संस्कारित करें कि इनकी महक हमेशा बनी रहे, मुस्कुराते रहें, खुश खिलखिलाते रहें। विद्यार्थियों, एक दो संकल्प करो। सबसे पहला संकल्प है मद्य मांस मधु का त्याग। दोनों हाथ जोड़ो सब बच्चे। सभी बच्चे बैठ जाएंगे और सुनेंगे और संकल्प लेंगे। बोलो, मद्य मांस मधु का त्याग माने मांस मच्छी कभी छूना भी नहीं, नशा की चीज करना नहीं। दूसरा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जैसी चीजों को नहीं छूना है, ठीक है। और तीसरा, कभी भी मम्मी पापा और गुरु जी की बात नहीं काटनी है। माता पिता और गुरु जी की बात मान करके आगे बढ़ना है। इतना
सबको करना है, और आत्महत्या जैसी चीजें तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति बने, ये नियम सबको पालन करना है। दोनों हाथ उठा करके इसको स्वीकार करो। हाथ बनाइए शिखर, बोलो इन सब नियमों का हम पालन करेंगे। पाठशाला के समय पर पाठशाला जाएंगे। सोने के पहले नमोकार मंत्र बोलेंगे। जोर से बोलो। सुबह उठने के साथ, जागने के साथ नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमोकार मंत्र। खाना भोजन करने के पहले नमोकार मंत्र बोलेंगे। और परीक्षा में मोबाइल देख के भोजन नहीं करेंगे, बच्चों को हाँ, और परीक्षा में पेपर देते समय नमोकार मंत्र का ध्यान करके पेपर चालू करेंगे। और खाना खाते वक्त, भोजन करते वक्त मोबाइल नहीं देखेंगे। जो बच्चे ये नियम लेंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। यहाँ सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, पर सबको प्रॉमिस ये करना है, आचार्य भगवान के चरणों में प्रॉमिस करेंगे। जब भोजन करते ना, जब भोजन करेंगे तो टीवी नहीं देखना और मोबाइल नहीं देखना, सिर्फ भोजन करना अच्छे से, खुशी खुशी। रेज योर हैंड्स, कितने बच्चे पालन करेंगे? सभी हाथ ऊंचा करेंगे। आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलेगा सबको। पहले तो इनके माँ बाप समझ जाएं कि भोजन करते करते मोबाइल टीवी से बचो। टीवी पर इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आ रहा, धर्म का आ रहा है, दीक्षा प्रोग्राम चल रहा है और उसका रनिंग चल रहा 2-3 घंटे का, तो भले आप खाना खाते हुए आप दीक्षा महामस्तकाभिषेक देख लो, लेकिन फालतू चीजें और मोबाइल और टीवी वो गलत चीज है, वो उसके साथ साथ भीतर जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।